नमस्कार, मैं हूं पूर्वी राय और आप देख रहे हैं राजस्थान न्यूज नेटवर्क। आज भी कैसे मनाते हैं भक्त प्रहलाद के अनुयायी प्रहलाद पंथी समाज अपनी होली। क्यों प्रहलाद पंथी समाज द्वारा आज भी होली पर सदियों से चली आ रही आग से दूर रहने की विशेष परंपराओं का किया जा रहा है अनुसरण। अधर्म की प्रतीक माने जाने वाली होलिका द्वारा भगवान के परम भक्त जिस प्रहलाद को जलाने के लिए होलिका दहन किया जाता है, भगवान के उस प्रहलाद के अनुयायी प्रहलाद पंथी आज भी दुनिया भर में अनूठे तरीके से होली मनाते हैं। प्रहलाद पंथी आज दुनिया भर में विश्नोई समाज के रूप में जाने जाते हैं, जो सदियों बाद भी जिस आग से भक्त प्रहलाद को जलाने की कोशिश की गई, होलिका दहन के दिन भी उस आग से दूरी बनाए हुए हैं। इस पर्व को प्रहलाद पंथी समाज के अनुयायियों द्वारा धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन सदियों बाद आज भी समाज द्वारा परंपराओं का निर्वहन करते हुए होली का दहन नहीं किया जाता। होली के दूसरे दिन सामूहिक हवन करते हैं। होली पर भक्त प्रहलाद को बचाने पर ईश्वर में आस्था जताने के लिए विशेष अनुष्ठान आज भी आयोजित किए जाते हैं। इस अवसर पर सामाजिक एकता बनाए रखने धार्मिक आयोजन के लिए पाहल आयोजित करने की परंपरा सदियों बाद भी जिंदा है। पाहल परंपरा के तहत हर विश्नोई के घर से अनाज एकत्रित किया जाता है। इस अनाज को साल भर पक्षियों को भोजन के लिए दाने के रूप में डाला जाता है। होली महापर्व पर विश्नोई समाज में हर्षोल्लास तो होता है, पर रंगों का नहीं बल्कि जीवन के कर्मों में पशु पक्षी पेड़ पौधे प्रकृति के संरक्षण का संकल्प पूरे समाज को दिलाकर परंपराओं के निर्वहन का हर्षोल्लास होता है। प्रहलाद पंथी समाज आज भी होली पर हवन पूजा और मंत्रोच्चार से पर्यावरण को शुद्ध करने, ईश्वर के प्रति अपनी आस्था को मजबूत बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। रंगों का पर्व होली अब भारत से निकलकर दुनिया भर के देशों के कोने कोने में मनाया जाने लगा है। वहाँ विश्नोई समाज के लोग होली पर होली का दहन नहीं करता, न ही रंग गुलाल का उपयोग करता है। समाज के 29 नियम बने हैं। अधिकांश पर्यावरण संरक्षण से जुड़े हैं। पेड़ों को बचाने के लिए 363 लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दे दी थी। उनके अनुयायियों का मानना है कि होली दहन में लकड़ियों का इस्तेमाल होता है और ज्वाला के दौरान सैकड़ों कीड़े पतंगे इस में गिरकर मर जाते हैं। इसीलिए समाज के लोग होली दहन के दौरान कहीं ज्वाला भी देखना पसंद नहीं करते हैं, न ही कोई खुशी मनाते हैं। दूसरे दिन सामूहिक हवन के बाद पाहल बनाकर प्रसाद लेते हैं। इसके बाद सादा बाजरा का खिचड़ा बनाकर भोजन करते हैं। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, गोवा सहित कई अन्य राज्यों में रहने वाला विश्नोई समाज इसी तरीके से होली मनाता है। परंपरा के अनुसार विश्नोई समाज के लोग खुद को प्रहलाद पंथी मानते हैं। जब होली के दिन होलिका भक्त प्रहलाद को लेकर चिता में बैठती है, तो उस समय विश्नोई समाज भक्त प्रहलाद के जल जाने की आशंका को लेकर गमगीन हो जाता है। लेकिन जैसे ही दूसरे दिन यानी रामा श्यामा को होलिका के जल जाने और प्रहलाद के बच जाने की खबर मिलती है, तो खुशी में हवन आदि करते हैं। न पानी न रंग गुलाल। विश्नोई समाज की सर्वोच्च लालसर पीठ के प्रमुख स्वामी सच्चिदानंद स्वामी ने बताया कि रंगोत्सव पर प्रकृति के साथ साथ जल संरक्षण बेहद जरूरी है। रंगों के पर्व को मनाने के लिए पानी में रंग सूखी गुलाल उड़ाने की बजाय रामा श्यामा के लिए एक दूसरे के घर जाकर होली की बधाइयां देते हैं। साथ ही समाज जनक अपने गुरु जम्भीश्वर भगवान के बताए शब्दों का पाठ करते हैं, पवित्र पाल बनाते हैं। बाद में सभी को भोजन के रूप में प्रसादी वितरित की जाती है। पाल हवन गांव के मंदिर या सार्वजनिक स्थान पर होता है। इसमें हर घर में गाय का शुद्ध घी अनाज लाना अनिवार्य होता है। इसी घी से साल भर यज्ञ होता है। अतिरिक्त अनाज से साल भर पक्षियों के लिए चुगा डालने काम किया जाता है। मैं बात कर रहा हूं उस विश्नोई परंपरा की, जो पूरे विश्व में अपनी पहचान के लिए जाना जाता है कि वो सदैव जल जंगल जमीन की सुरक्षा के लिए, प्राणी मात्र की सुरक्षा के लिए, पर्यावरण किस प्रकार हमारा संरक्षित रहे, इसके लिए पिछले 550 वर्षों से प्रयासरत रहा है। और इस समाज में होली जैसे त्योहार को भी इको फ्रेंडली बना करके मनाया जाता है। 550 वर्षों से इस समाज में परंपरा रही है कि होली के दिन ये समाज कभी रंग नहीं खेलता, रंग नहीं लगाता। जिस दिन होली का दहन होता है उस दिन होलिका को भी नहीं जलाता। रात्रि को सब लोग सीधा सादा भोजन खिचड़ी के रूप में करते हैं और खिचड़ी का भोजन करने के बाद रात्रि को जहां जहां श्री गुरु जम्भेश्वर भगवान के मंदिर या धार्मिक संस्थाएं बनी हुई है, उन सब संस्थाओं में विश्नोई समाज के लोग एकत्र होकर के
प्रहलाद चरित्र का गायन करते हैं, विष्णु चरित्र का गायन करते हैं, सत्संग भजन कीर्तन करते हैं। जहां एक तरफ हम देखते हैं कि लोग होली को ये त्योहार के नाम पर कोई नशे का सेवन कर रहा है, कोई हुल्लड़ कर रहा है, कोई बदतमीजियां कर रहा है, वहां पे गुरु जम्बेश्वर भगवान के सारे शिष्य एकत्र होकर के गांव गांव ढाणी ढाणी में सत्संग करते हैं, कीर्तन करते हैं। और बड़े बड़े महानगरों में जहां प्रवासी के रूप में कार्यरत विष्णु समाज के नवयुवान हैं, वो भी एकत्र होकर के बड़े उत्साह के साथ में सत्संग कीर्तन इत्यादि का आयोजन करवाते हैं। ये तो रात्रि की बात रही। और अगले दिन सुबह को जब सब लोग होली के रंग लगाने के लिए रंग भरे हुए तैयार रहते हैं, उस समय विष्णोई समाज अपने जितने भी धार्मिक स्थान हैं, सामूहिक स्थान हैं, वहां पे एकत्र होकर के यज्ञ का आयोजन करते हैं। और यज्ञ का आयोजन करने के बाद में समाज की ऐसी परंपरा है कि जैसे ही यज्ञ पूरा होता है तो परंपरा अनुसार हमारे यहाँ पाल बनता है और सब लोग पाल लेते हैं। और पाल लेकर के साल भर में, वर्ष भर में किसी भी प्रकार का आपस में कोई मनमुटाव, कोई प्रकार का वैचारिक मतभेद आ गया होता है, जो मानव स्वभाव में आना स्वाभाविक है, उसको होली के दिन एक जाजम पे बैठ करके दूर किया जाता है। सबके आपसी मनमुटाव को दूर किया जाता है और सभी को एक कलश से पाल दिया जाता है। और सब लोग पाल लेकर के अच्छा प्रसाद सामूहिक रूप से बनाते हैं। देसी घी का हलवा इत्यादि सब जगह बनता है और उस प्रसाद को ग्रहण करते हुए सब लोग शांति पूर्वक रूप से होली को मनाते हैं। पूरे विश्व में विष्णोई समाज के लोग बड़े अनूठे तरीके से होली को मनाते हैं। और मैं समझता हूं कि आज के इस वर्तमान युग में जब पर्यावरण प्रदूषण की चिंता हो रही है, जल जंगल जमीन को बचाने की चिंता हो रही है, ऐसे युग में विष्णोई समाज ने जो पूरे विश्व को एक प्रेरणा दी है, चाहे पेड़ों को बचाने की बात आई हो, उस समय भी विष्णोई समाज सदैव अग्रिम पंक्ति में खड़ा रहता है। और अब जब होली जैसा त्योहार, इसमें सब लोग अपने अपने तरीके से होली मना रहे हैं, वहां पे विष्णोई आज भी उसी परंपरा से होली मना रहे हैं कि हम होली का उत्सव भी मनाएं, उत्साह भी हमारे जीवन में हो, खुशियां भी हमारे जीवन में हो, और साथ में हमारा पानी की वेस्टेज भी नहीं हो, किसी प्रकार का हो हल्लड़ नहीं हो, त्योहार पर्व के नाम पे किसी प्रकार के कोई किसी के साथ में दुराचार ना हो, किसी प्रकार का कोई बदतमीजी ना हो। इसलिए रात्रि को कीर्तन करते हैं, नशे से दूर रहते हैं। और विशेष करके नवयुवान पीढ़ी जो होली के नाम पे न जाने क्या क्या प्लान करते हैं, वहां विष्णोई समाज के युवा एकत्र होकर के होली की रात्रि को कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, सत्संग करते हैं। ये अपने आप में बहुत ही अनूठी परंपरा है। और ये श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान ने उस समय जब विष्णोई पंथ की स्थापना की थी, तब से लेकर के आज पर्यंत, चाहे विष्णोई महानगरों में गया हो, चाहे विदेशों में गया हो, जहां भी विष्णोई रहते हैं वो होली का दहन नहीं करते और किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं हो, इस भाव के साथ में होलिका नहीं जलाई जाती। और ऐसी भावना है और ऐसी धारणा है कि इस दिन प्रहलाद को लेकर के होलिका बैठी थी और सब प्रहलाद पंथी, क्योंकि विष्णोई समाज अपने आप को प्रहलाद पंथी कहता है, सब प्रहलाद पंथी इस बात को लेकर के चिंतातुर रहते हैं कि आज हमारे प्रहलाद जी जो है वो जल जाएंगे और उनको होलिका जला देगी। लेकिन जब होलिका स्वयं हुताशनी हो जाती है और प्रहलाद बच जाते हैं, तब सुबह को सबसे पहले एकत्र होकर के प्रहलाद पंथी लोग भगवान का यज्ञ करते हैं, ईश्वर का धन्यवाद देते हैं और उसके बाद में पुनः दृढ़ भक्ति का संकल्प लेते हैं कि हमेशा सत्य की विजय होती है और सात्विक और अच्छी विचारधारा सदैव कायम रहती है। नकारात्मक विचारधारा अपने आप ही उतासनी हो जाती है। उसको जलाने के लिए वो चाहे कितनी ही ताकतवर क्यों ना हो, उसकी जो भावना होती है, उसके अंदर जो उसका कर्म होता है, वही उसको जला करके दग्ध कर देता है। इसी भाव के साथ में प्रेरणा लेते हुए विष्णोई लोग होली मनाते हैं। तो पूरे दूसरे लोगों को भी विष्णोइयों से प्रेरणा लेनी चाहिए और प्रेरणा लेकर के होली का पर्व को मनाना चाहिए। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप भी होली के दिन, जिससे कि किसी प्रकार का त्योहार के नाम पे हमारा मैसेज गलत नहीं जाए, ऐसा सात्विक तरीके से आप होली मनाएं। होली के साथ में अपना, जैसे होली अंग्रेजी में पवित्रता को कहते हैं, ऐसे ही आप पर्व को पवित्रता के साथ में मनाएं। और सीधी भाषा में कहे तो होली मतलब जो हुआ सो हो लिया,
और नए जीवन का संकल्प लेकर के हम सद्विचारों के साथ में आगे बढ़े। प्रहलाद की जो विचारधारा है उसको आगे बढ़ाएं, होलिका और हिरण्यकश्यप की विचारधारा है उसको हम समाप्त करें। इसी भाव के साथ में बिश्नोई समाज होली मनाता है। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए राजस्थान न्यूज नेटवर्क।